इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मैं आपको बताने जा रहा हूं, वो खबर जिसे लेकर पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। जी हां, इंटरनेशनल मीडिया हो या फिर भारतीय मीडिया, सबसे ज़्यादा इस बात को लेकर चर्चा है कोरोना वायरस की खबरों के बीच भी कि क्या दुनिया का जो तानाशाह है किम जोंग उन, उत्तर कोरिया का तानाशाह, क्या वो जिंदा है या फिर उसकी मृत्यु हो गई। किम जोंग उन को लेकर तमाम तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। जैसा कि आपको पता है कि उत्तर कोरिया का ये तानाशाह ऐसा तानाशाह है जिसने अमेरिका तक को धमकी दे दी थी, यानी दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क को धमकी दे दी थी। क्या वो किम जोंग उन जिंदा है या फिर उसकी जान चली गई है, इसको लेकर हर तरह की चर्चा हो रही है पूरी दुनिया भर में। खास तौर पर अगर हम पश्चिमी मीडिया की बात करें, वेस्टर्न मीडिया की बात करें, तो वहाँ पर तो इसकी बहुत ज़्यादा चर्चा है। दरअसल जानकारी ये आ रही है कि ये जो तानाशाह है ये ब्रेन डेड हो चुका है। इसकी सर्जरी हुई थी और उसके बाद से ही इसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही थी और आखिरकार इसकी मृत्यु हो गई। हालांकि आधिकारिक तौर पर इसकी कोई पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है। मैं आपके सामने साफ कर दूं, किम जोंग ऐसी शख्सियत है दुनिया में जिसको लेकर तमाम तरह की चर्चाएं होती हैं और इन चर्चाओं के बीच कई तरह की अटकलें भी लगाई जाती हैं और कई अफवाह वाली खबरें भी आ जाती हैं। तो एक सेक्शन ऐसा भी है मीडिया में भी, और जो लोग इस खबर को आप तक पहुंचा रहे हैं वो भी ये कह रहे हैं कि ये पश्चिमी मीडिया की तरफ से एक प्रोपेगेंडा चलाया गया है। लेकिन दूसरी तरफ चूंकि 11 अप्रैल के बाद से कोई इसकी सार्वजनिक तौर पर यह नज़र नहीं आया है, किम जोंग कोई पब्लिक अपीयरेंस इसकी नहीं हुई है, तो इसलिए भी कहा जा रहा है कि इसकी जान चली गई है, मृत्यु हो गई है और इसकी घोषणा फिलहाल नहीं की गई है। इसमें एक और बात को जोड़कर देखा जा रहा है, उसके बारे में भी मैं आपको बता दूं और तारीख पर ज़रा गौर कीजिएगा। 11 अप्रैल क्यों महत्वपूर्ण है? 11 अप्रैल के बाद बताया जा रहा है कि किम जोंग उनको सार्वजनिक तौर पर उत्तर कोरिया में नहीं देखा गया और यही वो तारीख है 11 अप्रैल जिस दिन किम जोंग की बहन, जिसे कि ये भी माना जाता है किम यो जोंग उनका नाम है, ये भी माना जाता है कि वो उनकी उत्तराधिकारी हो सकती हैं, वारिस हो सकती हैं, उसी दिन उन्हें पॉलिट ब्यूरो में अल्टरनेट मेंबर के तौर पर शामिल करवाया गया। तो ये जो टाइमिंग है इस पर गौर कीजिए। एक बार फिर से मैं आपके सामने स्पष्ट कर दूं, 11 अप्रैल 2020 की तारीख, 11 अप्रैल वो दिन जिसके बाद से सार्वजनिक तौर पर किम जोंग उन नज़र नहीं आया है और यही वो तारीख है 11 अप्रैल जिस दिन इसकी बहन किम यो जोंग, जिनका नाम है, वो वहाँ के पॉलिट ब्यूरो में शामिल हुई अल्टरनेट मेंबर के तौर पर। तो क्या इन दोनों के बीच किसी तरह का कोई संबंध है दोनों घटनाओं में? और अगर संबंध है तो फिर इसे जोड़कर देखा जा रहा है कि क्या किम जोंग उन नहीं रहा, क्या उसकी मृत्यु हो गई है, उसका ऐलान नहीं किया जा रहा है। लेकिन एक बार फिर से मैं आपके सामने ये बात स्पष्ट कर दूं कि अभी तक किसी तरह की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है और ऐसे में फिलहाल अगर हम ये खबर, इसे हम ये कह दें कि उसकी जान चली गई है, तो ये जल्दबाजी होगी। अभी हमें इंतजार करना चाहिए कि इसकी तस्दीक हो जाए। अब 2-3 बातें जो महत्वपूर्ण है वो मैं आपको बताऊं। उम्र करीब 36 साल की है अगर किम जोंग उन की बात की जाए। कहा यह जा रहा है कि सर्जरी के बाद ज़िंदगी और मौत से वो जंग लड़ रहा है। आपको पता है काफ़ी दिनों से ये तानाशाह बीमार भी चल रहा था, मोटापे की वजह से परेशान था। इसके अलावा बताया जाता है कि उसे धूम्रपान की, स्मोकिंग की बहुत बुरी आदत है और इस वजह से भी कई तरह की बीमारियां उसे हैं, हार्ट से जुड़ी हुई बीमारियां हैं और इसी सिलसिले में उसने सर्जरी करवाई थी जिसके बाद से उसकी तबीयत इतनी ख़राब हो गई कि वो ब्रेन डेड हो गया है। इस तरह की खबरें छन छन कर आ रही हैं। वैसे भी आपको पता है उत्तर कोरिया में जिस तरीके का शासन है, वहाँ पर ऑटोक्रेसी है, तानाशाही है, ऐसे में बहुत कम ही सही खबरें वहाँ से बाहर आ पाती हैं बाकी देशों में। और मैंने आपको एक वाक़े का भी जिक्र किया कि 11 अप्रैल क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि इसी दिन आखिरी बार किम जोंग उन को देखा गया और यही 11 अप्रैल वो तारीख है जबकि पॉलिट ब्यूरो में उसकी बहन को शामिल करवाया गया था जो कि उसकी उत्तराधिकारी मानी जाती हैं। और इसी में एक और तारीख मैं जोड़ दूं जिससे इस बात को बल देकर कहा जा रहा है कि किम जोंग उन नहीं रहा। 15 अप्रैल को दरअसल हर साल एक बड़ा कार्यक्रम होता है उत्तर कोरिया में। किम जोंग उन के दादा के जन्मदिन पर यह कार्यक्रम होता है जिसे सालाना जलसे के तौर पर इस देश में देखा जाता है और हर साल इस जलसे में शामिल होता है ये तानाशाह। लेकिन इस बार 15 अप्रैल को इस जलसे में भी वो नहीं पहुंचा। तो ऐसे में अटकलों का जो बाजार है वो और गर्म हो गया। कहा यह गया कि ज़रूर कोई बात है जिसे छिपाने की कोशिश कर रहा है उत्तर कोरिया और शायद अब किम जोंग उन इस दुनिया में नहीं, इसीलिए वो इस तरीके से वो कार्यक्रम में भी नहीं पहुँचा है। अब अगर हम किम जोंग उन की शख्सियत की बात कर लें, आपको पता है किम जोंग उन एक ऐसी शख्सियत है, एक ऐसा तानाशाह जिसको लेकर कई किस्से प्रचलित हैं, कई क्रूर कहानियां उसके बारे में जानी जाती हैं। कहा जाता है कि अपने विरोधियों को वो सनकी पागल कुत्तों से कटवा दिया करता था। अमेरिका के राष्ट्रपति को कई बार उसने धमकी दे दी थी। सोशल मीडिया के ज़रिए किस तरीके की ज़ुबानी जंग दोनों के बीच हुई थी वो खबरें आपने कई मौक़ों पर देखी थी। यही नहीं, जब उसने मिसाइल टेस्ट किया था तो पूरी दुनिया चौंक गई थी और एक डर का वातावरण भी पैदा हो गया था कि ये तानाशाह है, अगर इसके हाथ में इतनी बड़ी ताकत आ रही है, कोई एटमी ताकत आ गई तो ना जाने फिर दुनिया का क्या हाल करेगा। तो इस तरह की तमाम बातें भी सामने आती रहीं। अब एक अहम बात यह है जो मैंने आपको पहले कहा कि
11 अप्रैल की तारीख जिस दिन से ये किम जोंग उन नज़र नहीं आया, और यही वो तारीख जिस दिन इसकी बहन किम यो जोंग पॉलिट ब्यूरो में वहाँ पर शामिल हुई ऑल्टरनेट मेंबर के तौर पर। दरअसल पॉलिट ब्यूरो, अगर मैं बात करूँ तो उत्तर कोरिया में वो पॉलिट ब्यूरो के ज़रिए ही तमाम बड़े फैसले लिए जाते हैं। और 1948 में जब उत्तर कोरिया बना, उसके बाद से किम जोंग के परिवार के लोगों की ही वहाँ पर सत्ता पर मजबूती के साथ उपस्थिति रही है। और उस पीढ़ी के, इस जनरेशन के ये तीसरे हैं किम जोंग उन जो सत्ता पर काबिज है। तो मैं उनकी बहन का आपसे जिक्र कर रहा था, तो माना ये जा रहा है कि उनकी बहन ही उनकी उत्तराधिकारी होने जा रही हैं। और दोनों ने, यानी कि भाई और बहन दोनों ने स्विट्ज़रलैंड में पढ़ाई की थी एक साथ। 36 साल के आसपास उम्र किम जोंग उन की, और करीब 30 साल के आसपास उम्र बताई जा रही है जो उनकी बहन है किम यो जोंग, छोटी बहन है, और उन्हें उत्तराधिकारी के तौर पर देखा जा रहा है। और इनकी शख्सियत भी भाई की तरह ही मानी जाती है, यानी जिस तरीके से भाई कड़े फैसले लेते रहे, लगातार सार्वजनिक मंच से दूसरे देशों को धमकी देते रहे, कुछ इसी तरीके का इनका भी, बहन का भी अंदाज है। आपको एक बयान में बता दूं, कुछ दिनों पहले का ये बयान है, जब ये तमाम तरह के मिलिट्री एक्सरसाइज में जुटा हुआ था उत्तर कोरिया, उस दौरान एक बयान आया था। मिलिट्री एक्सरसाइज का साउथ कोरिया ने दरअसल विरोध किया था। तो जब ये विरोध की बात सामने आई थी तो किम जोंग की बहन ने तब ये कहा था, सार्वजनिक तौर पर कहा था, ये बहुत महत्वपूर्ण है, कि दरअसल साउथ कोरिया डरे हुए कुत्ते की तरह भौंक रहा है। तो एक उकसाऊ बयान, एक इस तरीके का बयान जिसमें कहीं ना कहीं धमकी है, ये बात मतलब बहन की भी वही भाषा, वही बोली जो भाई की रही है। तो इस लिहाज से भी माना जा रहा है कि नैसर्गिक तौर पर, नेचुरली, वो उनकी वारिस होने जा रही हैं। तो अब ये बड़ा सवाल है कि क्या वाकई वो वहाँ की सत्ता पर काबिज होने जा रही हैं। ये तभी संभव होगा जब किम जोंग उन इस दुनिया में नहीं होंगे। तो अटकलें तो हैं, और मैंने आपको बताया 2-3 वाक़े और 2-3 तारीखें मैंने आपको बताई, जिससे जोड़कर इस बात की पुष्टि की जा रही है कि हाँ, इसमें सच्चाई है। लेकिन एक बार फिर से मैं आखिर में आपको बता दूं कि अभी तक आधिकारिक तौर पर, यानी ऑफिशियली, किसी तरह की कोई पुष्टि नहीं हुई है कि किम जोंग उन इस दुनिया में नहीं रहा। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।